राक्षस ने जवाब दिया, पवन रेखा गाली दे रही हो, मैं जा रहा हूं, मगर हमारे सहयोग से तुम्हारे जो पुत्र पैदा होगा वो कैसा होगा। तो पवन रेखा ने जवाब दिया कि अरे कमीन, कौआ के कभी हंस पैदा होता है, तेरे जैसा नीच वो भी होगा। मेरा धर्म अगर बरकरार होता तो मैं अपने श्राप से तुझे पत्थर बना देती हूँ। ये बात सही है कि हमारी माताएं बहनें जो चाहे वही कर सकती हैं। इनके पतिव्रत धर्म में बहुत बड़ी ताकत होती है। पतिव्रता होती कौन है? अब हमारी नजर में तो सभी पतिव्रता है। वैसे सच्ची पतिव्रता वो होती है जो ससुराल से, मायके से और अपनी ननिहाल से 3 कुल पवित्र होते हैं। उसके बाद में जो पति की सेवा करती है वो होती है सच्ची पतिव्रता। दूसरा विद्वान एक और लिख रहा है कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। अब हमारे घर का जो भी विचार रहा हो, अगर हमने आज विचार अपने अच्छे बना लिए, दुनिया में अगर जिंदगी में कलंक लग गया तो कलंक पे पर्दा डालने के लिए भैया एक ही तरीका है, भगवान के शरण में तन मन धन से भर्ती हो जाओ। कहाँ हो जाओ? भगवान के दरबार में मन से भर्ती हो। ऐसे ना है भगवान ने रोटी ना दी, लड़कन ने लट दी, रंग ले आए हुई है भर्ती ना। दूसरा विद्वान कह रहा है कि सच्ची पतिव्रता वो भी होती है 4 बजे चारपाई छोड़े, सबसे पहले अपने पति के पैरों की तरफ देखे, पति की सेवा करे, वो भी होती है पतिव्रता। दुनिया भर में परीक्षा जी 4 तरीका की महिलाएं होती हैं। ये आपके यहाँ की बात नहीं है, गांव गांव की यही कहानी है। 4 तरीका की महिलाएं दुनिया भर में होती हैं। सबसे पहली महिला होती उत्तम। सबसे पहली पतिव्रता होती है उत्तम विचार की महिला। दूसरी होती मध्यम, तीसरी होती लघु और चौथी होती अधम। इन चारों के विचार भी अलग अलग होते हैं। देखो मैं तुम्हें बताऊं, पहली नारी उत्तम जानो ऐसो वेद बतावे, पर पति को देखने के काजे पलकों ना उठावे। जो उत्तम विचार की महिला होती है वो सपने में भी दूसरे के पति को गंदी नजर से कभी देख नहीं सकती है। और दूसरी होती मध्यम नार, दूसरी मध्यम जानो बोले मीठी बानी, पर पति को भाई सम समझे राखे ना गिलानी। जो दूसरे तरीका की महिला होती है वो दुनिया के पतियों को देखती तो है मगर अच्छे विचार से। अपने से कोई बड़ा है तो उसे पिता की नजर से, अपने से कोई बराबर का है तो उसे भैया की नजर से, और अपने से कोई छोटा है तो उसे अपने बेटा की नजर से देखती है। ये होती है मध्यम विचार की महिला। और तीसरी होती लघु नार, तीसरी लघु कर जानो रहती है चित्त बन में। बैठी तो भगवान के पंडाल में, लेकिन ध्यान कन्हैया में थोड़ी। चाहे हम हो चाहे और कोई कथा कर, 4 मिनट ध्यान इधर आओ, पीछे को हॉर्न बजाए दो तो पीछे कोई दूसरी आए गई तो जोले में बैठना जाती तो उनको नहीं देखती रहती। तो हंस रही हो साची। नार तीसरी लघु कर जानो रहती है चित्त बन में, परिपति को भोगन की इच्छा रखती बेसिक मन में। पराई पति से मिलना चाहती है मगर कुल मर्याद लोक के कारण जाती ना सदन में। समाज के लोक लाज के कारण बात तक पहुंचती नहीं है तो उसका धर्म साबुत रहता है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना भैया, कथा तो रोज ही सुनते हो, रात में रासलीला भी होती है। थोड़ी देर के लिए आए हैं। अब जो भगवान की कथा तो ऐसे समझो कैसे जैसे 1000 रुपया किले की मिठाई लेके आओ परीक्षित जी,
1000 रुपया। अब तो 1000 तो बहुत छोटी बात। हमने एक दिन मैनपुरी गए तो राजधानी स्वीट्स हाउस नया बन गया है, तो वहां जाकर के पहले हमने रेट लिस्ट देखी तो भैया 3500 रुपया किलो तक की मिठाई। और बस 3500 रुपया किले भाई ले आओ और एक पीस निकाले के मुँह में रख ले और थोड़ी देर बाद वही पीस निकाले के हाथ पर रख ले, दोबारा खाएवे की इच्छा होए ना। 3500 रुपया किले वाली चीज है, दोबारा इच्छा ना हो। और आम की जब सीजन आती है 5 रुपया को आम को फल ले आओ, मुँह में दे ले और फिर निकाल ले। चाहे 2 रुपया भाई बर्फ ले आओ, मुँह में दे ले फिर निकाल ले। कारण उसी तरीका से ही भगवान की चर्चा होती है। जितनी बार हम लोग सुनते हैं उतनी अधिक अच्छी लगती है, और जितनी बार सुनो उतना ही आनंद आता है। केवल कथा सुनने सुनने से कल्याण नहीं होता है। सुनो, समझो, ऐसे अपने जीवन के ऊपर ढालो। रामायण हमें सिखाती जिंदगी में रहना। अरे परिवार वालों के साथ कैसे रहेंगे हम लोग, ये सिखाती रामायण। महाभारत सिखाता हमें राजनीति, लड़ाई। लड़ाई हो तो न्याय अन्याय का झगड़ा होना चाहिए, धर्म और अधर्म की लड़ाई होनी चाहिए। भीष्म पितामह अर्जुन ने धराशायी कर दिए कुरुक्षेत्र में, और आधी रात के समय पई अर्जुन भीष्म पितामह के पास जाकर के बिलक बिलक करके रोए। पितामह ने यही कहा, अर्जुन आज कुरुक्षेत्र में तेरी विजय है और हमारे किए हुए गलतियों की ये सजा जो हम बाड़ों की सैया पे लेटे हैं। बात पतिव्रताओं की हो रही थी। अब आ जाओ, चौथे प्रकार की महिला कौन होती है? अधम। इनसे तो भगवान बचाए। अधम नार चौथी अधम कर जाना, बनी रहे बीमार। कब ठीक ही नहीं रहती। नार चौथी अधम कर जाना, बड़ी रहे बीमार, और जग में जाहिर एक पति गुप्त रहे बेचारे। सज्जनों, पतिव्रता जो चाहे वही कर सकती है। बोलिए गोविंद भगवान की। बलराम के सौजन्य से